नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर एंड क्वालिफाइड लाइफ प्लानर, फाउंडर ऑफ द वेल्थ गेन फिंसर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम हमारे फाइनेंशियल जर्नी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पहली स्टेप्स में देखा था कि हम गोल को आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटाइज करते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो हमारा सेकंड स्टेप्स आता है कि जब हमने हमारे गोल हमारे सामने आ गए, हमें क्लैरिटी आ गई, तो हमें हमारा जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एसेस करना ज़रूरी होता है। तो उसमें हम स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हम हमारे हमारे सारे इनकम स्टेटमेंट्स को हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो हमें पूरा डॉक्यूमेंट्रीज और साथ में डेटाज के साथ में होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हम क्या करेंगे, हमारे सारे ऑल टाइप ऑफ इनकम, जितने भी आपके इनकम है, सच एज आपका सैलरी इनकम है, आपका बिजनेस का इनकम है, आपका और भी कहीं और अदर सोर्सेज से इनकम है, तो उसको हमें सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने होने चाहिए। उसके बाद में होता है हमारे एक्सपेंस स्टेटमेंट। सेकंड होता है कि हमारे एक्सपेंस स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम इनकम लेते हैं तो हमारा साइमल्टेनियसली हमारा सेकंड पार्ट आता है ना, कि जब हमारा एक्सपेंसेस होता है तो उसके सारे स्टेटमेंट्स हमारे होने चाहिए। हमारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हमारे पर्सनल बिलिंग्स होते हैं, बाकी और भी जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब कुछ हमारे सामने होना चाहिए। उसके बाद में होता है कि हमारे असेट, हमारे पास में कौन कौन से असेट हैं उसका भी डेटा हमारे पास में होना चाहिए, कि जैसे हमारा बैंक बैलेंस कितना है, उसके बाद में हमारे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, हमारे प्रॉपर्टीज कितनी हैं, हमारे बाकी और भी बहुत जगह कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके डिटेल्स हमारे सामने होने चाहिए। तो वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद में होता है कि हमारे लाइबिलिटीज यानी इन केस इन फॉर्म ऑफ लोन्स, कि हमारे लोन कितने हैं, हमारे सिक्योर्ड लोन कौन से हैं, हमारे अनसिक्योर्ड लोन कौन से हैं, कितना अमाउंट बैलेंस है, उसके ऊपर में हमारा क्या क्या इंटरेस्ट जा रहा है, ये सब चीज़ें हमारे सामने डिटेल्स में होनी चाहिए। सच एज हमारा होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है, इन सब का डिटेल्स हमारे सामने होना चाहिए। तो ये सब अगर डेटा हमारे पास में आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट द नेट वर्थ। हम कैलकुलेट करना जरूरी है ना, क्योंकि अब हमें पता तो चल गया कि भाई हमारे पास क्या क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, तो नेट वर्थ कितना है। तो नेटवर्थ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे असेट को कैलकुलेट कर लिया, कि हमारे टोटल ऑल असेट का वैल्यूएशन निकाल लिया कि भाई मेरे पास में क्या क्या है। उसके बाद में होता है कि हमारा लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग हमारा लाइबिलिटीज कितना कितना है, तो कैलकुलेट और लाइबिलिटीज और उसका वैल्यूएशन निकाल लिया। तो अब हमारे पास में आता है नेट वर्थ। नेट वर्थ की बात जब आती है तो नेट असेट माइनस नेट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू माय नेट वर्थ। अब हमारे पास में पहला तो हमारे सब स्टेटमेंट्स आ गए, हमारा नेट वर्थ आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि हमारा कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में इनकमिंग आउटगोइंग का कैश फ्लो कैसा है। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट वो हमें प्रॉपर वे से होना चाहिए, कि जो लिक्विडली हमारे पास में कितना आ रहा है और लिक्विडली हमारे पास से जा कितना आ रहा है। उसके बाद में होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, हमारे सेविंग्स कितने हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। हम आगे चल के हम वीडियो में आगे ये भी बात करेंगे कि हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारा कैश फ्लो क्लियर हो गया। अब एनालिसिस द फाइनेंशियल रेशियो, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एनालिसिस द फाइनेंशियल रेशियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा किस रेशियो में हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर ये एनालिसिस करते हैं ना, हमें जब वो रेशियो सामने आता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम राइट वे से आगे बढ़ रहे हैं या कुछ गड़बड़ है भाई। तो उसके बाद में डेट टू इनकम रेशियो क्या है, क्योंकि डेट हमारा कितना है, इनकम कितना है, इनकम के अकॉर्डिंग किस रेशियो में हमारा डेट है, डेट ज्यादा और इनकम कम है ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज कितना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक स्पेसिफिक फार्मूलेशन है। ये भी हम अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हमारा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी कितना होना चाहिए। तो वो एक हमें कैलकुलेट करना है। तो वो रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे एक्सपेंडिचर और हमारे लाइबिलिटीज को भी हमें साथ में रखना जरूरी है। तो उसके बाद में होता है, अगर हमारे पास में सफिशिएंट अगर इमरजेंसी कॉन्टिजेंसीज नहीं है तो हमें लाइफ में बड़े चैलेंजेस, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ सकता है।
तो चलो फ्रेंड्स, इसको अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के बजाय इसी वीडियो में बात कर लेते हैं कि हमारा इमरजेंसी कॉन्टिजेंसी 6 to 12 मंथ्स के आसपास होना चाहिए। अब 6 to 12 मंथ्स का क्या, तो 6 to 12 मंथ्स के हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हमारे लोन के ईएमआईज, हमारे इंश्योरेंस के प्रीमियम, हमारे टैक्सेशन, बच्चों की फीस, ये जो चीजें हैं जो हमें एनी हाउ हमें पे करना है, तो 6 to 12 मंथ्स का हमारे पास में बफर होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी किया गया है, तो उसमें ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि कभी भी 6 से 12 महीने से ज्यादा कोई भी सिचुएशन रही नहीं है, मतलब स्टेगनेंटली वैसी नहीं रही है, वो चेंज हो जाती है। अभी हमने रिसेंटली हमने देखा कि हमने कोविड टाइम पीरियड में देखा कि पहले 3 महीने सब लोग बहुत पैनिक थे, लेकिन ग्रेजुअली फिर वो धीरे धीरे ओपन होने लगा और मैक्सिमम 6 to 12 मंथ्स में सब कुछ रेगुलेट में होना शुरू हो चुका था। तो इसीलिए हमारा इमरजेंसी कंटिजेंसी 6 to 12 मंथ्स के आसपास का मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो बेटर है, बट अगर वो नहीं है तो वो होना चाहिए। और उसके बाद में होता है कि हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स को रिव्यू करना जरूरी है, और उसके लिए एक बढ़िया सा टेस्ट होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली आपको अपलोड होती रहेगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इनकम कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको मैनेज करना और उसके इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट करना, और वो नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।